बड़ी साहब पहले तो आते हैं डील के मामला पे। डील पे तो उन्होंने साफ कह दिया जनाब कोई डील नहीं है, जो कह रहा है उसे पूछें किससे हो रही है। बड़ी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन अदारा अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज है। जो DGI SPR मेजर जनरल इफ्तिखार साहब ने जो फरमाया है उनके मुताबिक तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ से कोई डील नहीं, ये बातें झूठा प्रोपोगंडा है। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा एक सवाल ये ज़रूर बनता है, अगर डील ही नहीं तो एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? और दूसरा, सिर्फ नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया गया? अपोजिशन से कहते कोई डील होनी नहीं चाहिए क्योंकि पाक फौज एक डिसिप्लिन अदारा, इसी वजह से पाकिस्तान महफूज है। लेकिन हम इनकी बात को वजन देते हैं। ये क्यों महसूस हुआ? चंद रोज से नून लीग वाले ये प्रेशर दे रहे थे कि नवाज शरीफ आ रहा है। और मेरे साथ एक टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा थे, उन्होंने कहा नहीं, अब नवाज शरीफ से NRO मांगा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। वो बड़े सख्त अल्फाज थे जो कि किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। सियासतदान ने कहे हैं या किसी नून लीग के सियासतदान ने, नून लीग के साहब के दिल में रहम आया या नहीं, इसका नहीं पता चला। नहीं, ये नहीं पता चला, पर मेरी तो ख्याल था कि नवाज शरीफ को ना पहले मूल बतवात की ISPR की ना ही सिर्फ शहबाज शरीफ से बात चल रही है। ISPR के मुताबिक डील नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीइंग ए रिपोर्टर अगर मदार इंटरफेरेंस नहीं करते तो असगर खां का एक केस पड़ा हुआ है, उसके कुछ हकायक देख लिए जाएं। और मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ रातों रात चले गया था, उसको आप क्या कहेंगे? मेरी ये रहनुमाई फरमाए। नहीं, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर था, मगर वो कह रहे हैं कि अब कोई डील नहीं हो रही। आज की वो बात करें, तो आज हम उनकी बात मान लें। आज उन्होंने जो कहा है वो सुन लेते हैं। ओलिया मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे आपके पास क्या है उसके पास। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। मलिक साहब, बात यह है कि आप मुझसे कोई रब्ता कर रहे हैं, वो बताएगा ना, तारुफ करवाएगा कि जी मैं फलां आदमी बोल रहा हूँ और हम आपसे डील करना चाहते हैं। वाई कांट ऑल दीज पॉलिटिशियंस जो क्लेम कि उनके साथ डील हो रही है, तो बताएं जी ये बंदा आया था, आपका मैसेज आया था, आपका एमिस्ट्री आया था। काजी साहब, बिल्कुल बच्चों वाली सीधी सी बात है। जब आप डील की बात करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है डील हो रही है, या हम करेंगे या हम डील नहीं करेंगे, तीनों सूरतों में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अवाम अजीज़ नहीं है, हम इलेक्शन पे बिलीव नहीं करते, हमें वोटर नहीं चाहिए। ये तो आपकी डील की कहानी खत्म होगी। मगर सवाल ये है कि इन्होंने कहा क्यों है, ये क्वेश्चन तो ये बनता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने आप पिछले इस मंडे के प्रोग्राम में आपको ये बिल्कुल एक क्लियरली बात कही थी कि रियासती सतह पे ढांचे ने ये फैसला कर लिया हो कि पाकिस्तान का असल क्राइसिस इकनॉमिक्स है। अगर आपने उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें एक बात मेरा लिए किसी ने तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं दी। उन्होंने कहा माशी चैलेंजेस इतने ज़्यादा कि दिफाई बजट हमने नहीं बढ़ाया। तो असल इशू ये है कि जब आप डील की बात करते हैं, इसका मतलब ये कि हुकूमत नाकाम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। मैं नहीं कह रहा, मैं मीनिंग्स दे रहा हूँ। तो आप अपनी जरा स्टॉक एक्सचेंज का एक हफ्ते का हाल देखें जो हो रहा है, और बाकी फिर रोज़ हम यहाँ कहानी एक अपने एक बातों वाला सामान बनाया होता है, महंगाई ही होगी, बेरोज़गारी ही होगी। तो आपने ये तासर देना था। दूसरी चीज़ बहुत बड़ी जो ज़रूरी बन गई थी वो यही थी कि आपको जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का जो तासर था वो डायरेक्टली रिलेटेड था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। मेरी राय में ये सारा मैसेज इसलिए है कि आप पॉलिटिकली स्टेबल हैं, यहाँ चीज़ें नहीं बदल। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे बड़ा सादा सवाल है। अच्छा मलक साहब, मैं सवाल का कोई उल्टा मतलब निकाला है सवाल। आज मैंने कमो बेशतर 15 जर्नलिस्टों के तज़िये देखे हैं, पर उनका मलक साहब की एक बिल्कुल आज अलग लाइन है। नहीं, कभी आपने सुना इस तरह आदमी का तर्जुमान है वो ये कहे कि हम दिफाई बजट नहीं बढ़ा रहे? नहीं, ये 10 दफ़ा कहा, पिछली दफ़ा भी नहीं बढ़ाया था। भट्टी साहब, मेरा सवाल सुन लें आप। सवाल ये है कि माशी बुरान है, तो इस माशी बुरान में मैं आपको मतलब है कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माशी बुरान ठीक करा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं लफ्ज़ तो नहीं कहता, जो बानी है इस बुरान के वो ठीक करेंगे। कादी साहब, हमें तो अपने मेजर जनरल DGI SPR के मौक़िफ़ को अहमियत देनी है, लेकिन क्या हम इसको छोड़ देते हैं? आजकल डील नहीं हो रही ना चेयरमैन सेनेट के, जब चेयरमैन के लिए अदम एतमाद आई थी, किसी सरकारी इदारे ने कोई रोल अदा नहीं किया, हम मान लेते।
डाडे दी सत्ती भी 100, माड़े दी 100 भी सत्ती। मलक साहब जॉइंट सेशन में भी किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई किसी सरकारी ने, मान लिया। जी। क्या आप बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर ये सवाल करें कि सरकारी इदारे हम ले लेते हैं और हुकूमतें उन एक दूसरे के साथ मामला तय करती हैं, ये झूठ होगा या ये सवाल मेरी मुहिब वतन होने पर मुझे डाउट कर देगा? लेकिन भट्टी साहब अगर आप सच बोलते हैं तो मैं अपना जो जितना भी एक्सपीरियंस है ना मीडिया का, उससे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान आज भी खुशबू आ रही है और माजी में एविडेंस है कि यहाँ पे सरकारी इदारों की मुदाखलत रही है, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा कारी साहब, आप भी माशाल्लाह आपने 85 से जर्नलिज्म करें, डील की कभी रसीद होती है? कभी ये खुल के मिनटों पारा का आके डील करते हैं? अगर कोई करता है, कोई भी, मैं छोड़ दे, मैं ये हुकूमत और इसमें नहीं, कोई सरकारी बंदा डील करता है, किसी ने कस्टम ड्यूटी मेरे आयत लेनी है, कंटेनर मंगाया फ्रांस से, कह दिया चाइना से, कचरा अंदर आ, क्या कह दिया, कभी दूसरी नहीं, 2 मिनट ठहर जाए, आप फरमाया। देखे ये कहते हैं साबित की जाए, हम तो मान गए डील नहीं हो रही, लेकिन हर इलेक्शन कमीशन कहता है हर एमएनए अपने इलेक्शन पे 40 लाख से ज़्यादा अखराजात नहीं करते। 40 लाख में इलेक्शन हो जाता है? हो जाता है? नहीं होता, सवाल ही पैदा तो नहीं। फिर वो साबित करे ना। अच्छा, मैं ये ज़रा जो सिविल मिलिट्री, आपकी बात को मैं बाद में जवाब देता हूँ, बट सबसे पहले ये जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में उन्होंने बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा है वो सुनिए। जनरल साहब, एक तो ये बता दें कि 2021 में सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे रहे और आप 2022 में उनको कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपने वो सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींचेंगे। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर रखें, इदारे को इस चीज़ से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। अब भट्टी साहब, मैं आपको एक एंगल देता हूँ। मैं किसी और चैनल पे बैठा था और हुकूमत के एक बड़े दोस्त साफ़ी जो है, उनका ये कहना था जी दुआए खैर हो चुकी है, निकाह होने वाला है। ये कोई आज 2 हफ्ते पुरानी बात है। मैंने कहा यार थोड़ा सा एक मसला बीच ये है कि इसमें बड़ा एक हलाले का भी एक पेचीदा अमल होगा और फिर अपने आशना के साथ बार बार फरार होने का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, तो डील मुमकिन है। अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट डील करती है और यहाँ नहीं करती, दुनिया में हर जगह करती है, अमेरिका में भी करती है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं भी ऐलान करता हूँ कि और मैंने छड़ के नस ना जाना, मेरी डील होने लगी जे, इंशाल्लाह ठेके मिल कैसी बंटेंगे। वहां पर भी तो आपकी जाके पूरे मीडिया पे खुद बताते हैं लोगों को सारी डील होगी, सर मुबारकबाद दो, और तो आप कहां खड़े हैं? नहीं, देखिए उन्होंने कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पे, यकीनन एक पे होने भी चाहिए, क्योंकि देखिए मिलिट्री का अपना रोल है। चीफ एग्जीक्यूटिव का वजीर आजम ही है, चाहे उसका कोई भी नाम रख लो, मोइन कुरैशी रख लो, वही है। हम ये नहीं कहते कि DGISI की जब वो गई थी उस पर कोई इख्तलाफ हुआ, नहीं हुआ होगा। हम तो सारी बात, मैं तो अपने DGI SPR को वेट देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े अदारे के इतने माशाल्लाह बड़े अफसर हैं, लेकिन मैं बड़ी साहब आप 10 दफा खबर दे चुके हैं कि 35 कोशिशें हो चुकी हैं हमारे साथ डील करो, आगो नहीं पे करना। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। देखे कि नवाज शरीफ, मेरी इतला है कि शहबाज शरीफ से मामला तो रहे हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा सवाल करना हक बनता और मैं कर रहा हूँ, वरना इसका एक बेहतरीन हल है। हो सकता है नवाज शरीफ से बात हो रही है, नहीं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से अगर बात हो रही है तो क्या हो रही है कि जनाब, अच्छा कैसा, मैंने कभी भी नहीं कहा वो हुकूमत में आ रहे। बेहतरीन हल ये है कि हो सकता है कभी भी जिंदगी में 1947 से इंटरफेरेंस किसी इदारे ने ना की हो। इसका एक असगर खां पे से एक ट्रुथ कमीशन बना दें। नहीं भट्टी साहब, आपकी बात थोड़ी सी वो एक नहीं, वो कमीशन यहाँ खाली कमीशन, उन्होंने ये भी फरमाया कि रात टॉक शो में ना ये बातें होती नहीं होनी चाहिए। काजी साहब वाली चलेगी। मेरा छोटा सा सवाल है, ये हम तो चलो एक आम शहरी कह लें, एक सहाफी या कीड़े मकोड़े, चले मुझे बता दें किसी भी मुल्क की दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, इसका वजीर दाखिला उसका नाम है शेख रशीद। 5-4 दिन पहले वो बंदा ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा है कि हम पे साया है और ये साया 5 साल के लिए। व्हाट इज दिस? नहीं, दूसरी बात काजी साहब, इसके बाद मुझे बताएं आप क्या कहेंगे। हम कह रहे हैं डील नहीं हो रही, हम तो मान रहे हैं उनकी बात, अपना सवाल जरूर रखेंगे।